हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की रीडिंग होने वाली है एंजल नंबर्स के ऊपर कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके तो ये रीडिंग एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइम स्टैम्प आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे। एज यू ऑलरेडी नो गाइस कि मेरी एनर्जी बहुत लो है ना, बट समहाउ आई वाज एक्चुअली गेटिंग द कॉल कि ये मैसेज मुझे डिलीवर करना ही करना है। बहुत दिनों से आपने पिछली रीडिंग में भी सुना ही था। तो आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से अपने आपको नेक्स्ट स्लाइड आपको चूज़ करने के लिए पिक्चर्स मिल जाएंगे, आप उससे चूज़ कर सकते हो। पहले हम इसे कलेक्टिव रीडिंग बनाने वाले थे, बट देन आई थॉट कि शायद इससे सेग्रीगेट हो जाएगा दो लोगों का मैसेज, तो हम इसे पिका पाइल बना दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अपना पाइल चूज़ कर लो और हम मिलते हैं आपको रीडिंग में। हेलो पाइल वन, तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं आपको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके लिए है या नहीं। ठीक है डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं पाइल वन के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं, उनको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, आप उनसे क्या कनेक्ट करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ स्टेव्स। कैसे इससे पहले भी मैंने एक रीडिंग रिकॉर्ड की थी, लेकिन हम बोलते चले गए और गलती से मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी, तो वो मैसेज शायद आप लोगों के लिए नहीं थे। ओके, 9 ऑफ वेसल्स, ये उस रीडिंग में भी आया था। डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, Queen of Vessels, the Chariot, Ace of Pentacles। पता है अभी जब हम चैरियट के कार्ड को देखते हैं, एंड वी हैव गॉट द 4 ऑफ वेसल्स हियर। जब हम चैरियट के कार्ड को देख रहे थे तो उसमें ना मेरा ध्यान सबसे पहले इस पेंटिकल्स पे गया, लाइक here pentacle here and then we got the ace of pentacles, है ना। एंजल्स बिल्कुल बैठे हुए हैं। चलो अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या लग रहा है ना पाइल वन, आप लोगों के लिए ना एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को हर चीज़ के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स जो आपका है वो आपका ही रहेगा, तो आपको हर टाइम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स के साथ मिले, थोड़ा रुक के मिले, तो आपका सबसे पहला मैसेज ही यही है कि हर टाइम उस दुख को रखना। अगर मानो कोई इंसान चला गया है, कोई चीज़ आपको मिलते मिलते रह गई है, या कुछ ऐसा हो गया है आपके साथ जिसमें आप दुखी हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे वाला दिख रहा है कि आप लोग हर टाइम सर पकड़े बैठे हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं सही हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपसे कह रहे हैं एंजल्स कि ये सही समय नहीं है इन सब चीज़ों में उलझे रहने का। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके लिए चेंज होने को रेडी हैं बट आप उनके लिए चेंज नहीं हो रहे हो। तो आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप धीरे धीरे उन चेंजेस को अडेप्ट करो। आप लोग लिटरली एक तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरो। दैट इज़ मोर अबाउट द डेथ एंड रीबर्थ। कल भी हमने जो रील शेयर की थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन आर यू गोइंग थ्रू, तो उसमें एक पाइल में था, आई थिंक पाइल 3 में था शायद, कि वो डेथ और रीबर्थ की सिचुएशन है। तो उस पाइल में से, उस रील में से बहुत सारे लोग ने ये पाइल सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो जो आपकी डेथ और रीबर्थ का जो पूरा सिचुएशन है, तो आपके एंजल्स ये अगेन कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। जो इस टाइम आप लड़ाई लड़ रहे हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, ये वेस्ट नहीं जाएगी। ये एट लास्ट आपको वो देगी ज़रूर जो आप चाह रहे हो, बट क्या होगा, इसके लिए आपको उस हाई एंड लो वाले सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, स्पेशली द हाई टाइड काइंड ऑफ सिचुएशन। तो वो आपको गुजरना पड़ेगा, उसको हम लोग बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि मुझे दिख रहा है।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है अगर फैमिली के साथ आप लोगों के टर्मोइल्स या आपकी पूरी ओवरऑल फैमिली भी हो सकती है, अगर वहाँ पे आपके टर्मोइल्स दिन पे दिन आप देख लो बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ और ज़्यादा रह नहीं पा रहे हो, चीज़ें आपकी ख़राब होती जा रही हैं, ये सिबलिंग्स के बीच भी हो सकता है, कुछ लोगों के सिबलिंग्स के बीच में रिफ्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान नहीं होइए, इसका भी सेटलमेंट होगा। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोग को ज़्यादा चीज़ों को ले करके चलने की कोशिश कर रहे हो, बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे आपकी नाव ना एक डूबते हुए उसमें फील हो रही है। सॉरी टू से, बट देखो हम जो क्लियर मैसेज है वही देंगे कि मुझे ना ऐसा लग रहा है आप लोगों की नाव जैसे डूब जाएगी अगर आप सिर्फ एक हिस्से पे बहुत ध्यान दे रहे हो, एक हिस्से पे आपने सारा वेट रख दिया और दूसरे हिस्से पे आप अकेले खुद हो। मतलब एक तरफ आपने मानो पॉजिटिव और नेगेटिव की लड़ाई चल रही है आपके दिमाग में, तो आपने एक तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव को मतलब रख दिया और आपने पॉजिटिव पे ध्यान ही नहीं दिया, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले नेगेटिव की वजह से आपकी नाव जो है वो डूब जाएगी, है ना। तो आपको दोनों को देख के चलना है, जैसे हम में भी अच्छाई बुराई दोनों है, वैसे ही आपके सिबलिंग्स हो, आपकी फैमिली हो, आपके आसपास के लोग हों, इनमें अच्छा बुरा सब कुछ होता है। तो आपके एंजल्स कह रहे हैं आपको इस चीज़ को दरकिनार नहीं करना। ये मैसेज मैंने बहुत बार इधर आपको दिया। कुछ लोगों के लिए मुझे हैंड शेक का जो लाइक विजुअल है वो दिख रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए किसी तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर ये एक तरीके से कह लो आप लोगों के बीच में ट्रीटी हो सकती है, मतलब संधि हो सकती है आपके घर वालों के साथ, आपके भाई बहन के साथ और फैमिली मेम्बर्स। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो वहाँ पे की चीज़ें मतलब कैसे मैनेज की जा सकती, चीज़ें कैसे बैलेंस की जा सकती। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंजल्स कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए आपको उनका साथ जो है वो नहीं छोड़ना है, तो वो भी आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप लोगों को ना फाइनेंशियली जितनी सिचुएशन आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने लोन लिया है, डेट आपके चल रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रहे हो, तो वो चीज़ें चेंज होगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सारी चीज़ें हम खुद करेंगे, तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि हर टाइम खुद से ही करना, झांसी की रानी, है ना, या फिर चक्रवर्ती सम्राट बनने की हर बार आपको ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी आपको क्या करना होता है कि आपको जा कर के लोगों से हेल्प ले लेनी चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट द ईगो, इट इज़ अबाउट द ह्यूमन कनेक्शन दैट द डिवाइन हैज़ फॉर्म्ड। और कुछ लोगों के लिए है कि अगर आप भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते हो, जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं, तो आपको लगता है कि भगवान मेरी सुनते ही नहीं, भगवान मुझे देते ही नहीं, भगवान कहाँ चले गए हैं। ये भी मैसेज मुझे बहुत टाइम से मिल रहा है। तो जैसे कि आपसे कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ का धैर्य बना के रखो, भगवान सुन रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं, लेकिन सही टाइम आने पर, डिवाइन टाइमिंग पे ही आपका काम होगा। जैसे यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो आपको जो बैकग्राउंड नॉइस आए उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और जो लोग मुझे कहते हैं एडिटिंग, देखो हम कोशिश तो करते हैं बट अकेले से इतना कुछ भी नहीं संभाला जा सकता। हमें रील भी बनानी है, हमें वीडियोस भी बनानी है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है। एंड आई ट्राई टू हायर अ वीडियो एडिटर, बट अभी वो भी नहीं हो पा रहा है। हमें लग रहा है किसी भी चीज़ का मेरा भी डिवाइन टाइमिंग हो ही नहीं रहा, मेरा टाइम ही नहीं सही चल रहा है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं आज आप लोगों के सामने, और देखो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम आप लोगों को फिर समझाएंगे, अपने लिए हम हीलिंग करते हैं, हम प्रोटेक्ट ज़रूर हो रहे हैं एज यू ऑल नो, बट अगर हम कहें कि अपने लिए हम पूरी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, कांट, हम भी डिवाइन के ही हाथ में है, तो वो जब करेंगे तो हम इस चीज़ का इंतज़ार करें। खैर, हर चीज़ का अपना टाइम आ ही रहा है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, हमने वेबसाइट बनवाने की कोशिश की थी, हुई नहीं। 3 साल में ट्राई किया, लास्ट ईयर मैंने खुद से बनाया, वो भी फुल्ली फंक्शनल नहीं हो पाई, और इस साल अपने आप भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने कहा तथास्तु, और मेरी वेबसाइट बन गई। तो हर चीज़ का डिवाइन टाइम है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग ना बड़े ड्रीमी हो रहे हो, या तो आप लोग लिटरली बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोच रहे हो, या किसी चीज़ ने आपको टेम्पटाइज किया हुआ है। मतलब आप लोग लिटरली उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये मिल जाए या ये हो जाए, है ना, तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए घर से बाहर निकलना है, नई जगह जाना है, नई जगह रहना है। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी लाइफ से चली जाए तो मेरी लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा। तो इन तरीके की चीज़ों से क्या हो रहा है कि आप टेम्पटाइज हो रहे हो। तो बेसिकली जिस भी तरीके से आप सोच रहे हो ना कि इससे पीछा छूट जाए, ये चीज़ हो जाए तो मेरी लाइफ में अच्छा हो जाएगा, ऐसे हो जाए, तो वो आपके हिसाब से नहीं होगा। हम अगेन कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को आप सोना समझ रहे हो वो एक्चुअल में ही सोना हो।
वी एक्चुअली कैन से ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो वो वाली यहाँ पे सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हो सकती है, ये पर्सन मेरे लिए सबसे अच्छा हो सकता है, ये करियर मेरे लिए अच्छा हो सकता है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सबसे अच्छी होती है, इस कंपनी में हमारी लाइफ को बहुत अच्छा मिल जाएगा। ट्रस्ट में मेरे पास ऐसे बहुत लाइक पर्सनल रीडिंग में इश्यूज आते हैं कि जो उन्होंने सोचा कि इससे उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइक दे आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस, बट फिर भी वो जो सेटिस्फैक्शन होता है ना वो नहीं आया। तो वो चीज़ आपके लिए, तो जिस भी चीज़ से आप टेम्पटाइज हो रहे हो, आपके एंजल्स कह रहे हैं उसके बारे में फिर भी सोचो एक बार। अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखो, क्या आपको वो चीज़ लिटरली चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर गोइंग टू ग्रांट योर विश, दे आर रेडी टू ग्रांट योर विश, क्योंकि आप बहुत टाइम से पेशेंस रखे हो तो वो हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये करियर से रिलेटेड उनकी जो विश है वो पूरी होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक्शन लेने के लिए मोर देन रेडी हो, आप आगे दौड़ने के लिए मोर देन रेडी हो, और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये लिटरल रीलोकेशन अगेन आ रहा है। आप मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए रीलोकेशन लगातार जैसे रखा हुआ है ना। कुछ लोग के लिए है, देखो ये बहुत सारे लोगों के पास जाएगी, आज नहीं जा रही, क्या पता कल किसी के पास जाए, क्या पता 2 साल बाद किसी के पास जाए। तो जब भी इसको कोई भी देख रहा होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रीलोकेशन आपके लिए आ रहा है। आप ये देखो मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, आपकी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, आप कहीं जा सकते हो, या बेसिकली ये ट्रैवल हो सकता है जहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए रिलोकेट हो रहे हो, थोड़े टाइम के लिए जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है प्रमोशन हो रहा है आपका, है ना, तो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो किसी भी वे में मुझे ऐसा लगता है आप लोग जगह चेंज कर रहे हो, जगह शिफ्ट कर रहे हो, और ये जगह शिफ्ट करना आपके लिए लाइफ शिफ्ट करने बराबर होगा, और ये एंजल्स आपके कराएंगे। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे होते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लोगों के लिए बहुत सारी सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है जो कि अभी आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि इतनी आपकी लाइफ में ना खींचातानी, इतनी ज़्यादा टर्मोइल है, इतनी ज़्यादा इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, आपके आसपास के लोगों के। हो सकता है आप डायरेक्टली नहीं परेशान हैं, बट आपके लव्ड वंस परेशान हैं, इसलिए आप और ज़्यादा परेशान हैं। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आप चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे, सही तरीके से मेजर नहीं कर पा रहे, सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे। तो उसके लिए भी आपसे कहा जा रहा है, आपके एंजल्स बता रहे हैं आपको कि धीरे धीरे ये सिचुएशन अपने आप में बैलेंस होगी, तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। कुछ लोगों के लिए आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप लिटरली हील हो रहे हो, तो ये हीलिंग जो है बहुत स्लो प्रोसेस रहेगी, और ये हीलिंग पता है सबसे ज़्यादा मुझे किस चीज़ की लग रही है, ये है आपकी अंदर की खींचतान की हीलिंग, जो आप एक पल में ना आप जैसे स्टेबल नहीं हो पाते। आपको एक टाइम तो लगता है कर दें, एक टाइम लगता है नहीं करें, एक टाइम आप कर देते हो तो फिर आप सोचते हो कर दिया, सही किया या नहीं किया, कर दिया तो फिर उसके बाद क्यों किया, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत इफेक्ट पड़ जाएगा। तो मतलब ना कॉन्स्टेंट क्वेश्चन चलते रहते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, नॉट एट ऑल, ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी जो कि आप लोग ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लेकर आते हो, और फिर उसके बाद जो आप लोग अपनी लाइफ में लाइक प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हो। टू बी रियली ऑनेस्ट, आप लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हो उससे। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, जहाँ आप लिटरली अपने आप को एक प्रॉपर थॉट दे रहे हो, है ना। उसका हम हमेशा कहते हैं आपको प्लान भी हमेशा माइंड में रखना चाहिए। ब्लूप्रिंट बना के चलो अपनी सक्सेस का, अपनी लाइफ का, अपनी लव लाइफ का, हर चीज़ में। आजकल लव लाइफ में इंसान ब्लूप्रिंट प्लान भी रखता है बेंचिंग के तौर पे, तो हम वो वाला नहीं कह रहे हैं, बट आई जस्ट वांट यू टू एक्चुअली, जब भी आप अपनी लव लाइफ में कोई इशू फेस कर रहे हो तो उससे भागना नहीं है ना, कि हम ब्रेकअप कर लें, थोड़ा देर नो कांटेक्ट में रह लें, सेपरेशन में रह लें। ये स्पेशली बॉयज़ के लिए, क्योंकि मुझे लगता है गर्ल्स, हम देखो बायस नहीं होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो जल्दी इस चीज़ से आई डोंट नो घबरा जाते हैं या क्या हो जाता है, बट दे एक्चुअली थिंक कि थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, स्पेस दे देते हैं। तो ये वाला लॉजिक जब आप यूज़ करते हो ना तो रिलेशनशिप हमेशा कोलैप्स होगा। इट इज़ लाइक फॉर नो मैटर इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, इफ़ यू आर मैरिड, तो किसी भी चीज़ के लिए हम बता रहे हैं कि जहाँ पे आप ज़्यादा स्पेस ले लेते हो, तो थोड़ा बहुत कर रहे हो तो ठीक है, 1-2 दिन का टाइम ले लिया, 1 दिन भी हम कहेंगे बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उस चीज़ को वीकली ले जा रहे हो, ट्रस्ट मी आई हैव बीन इनटू दिस, ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप रिश्ते को मार देता है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है ना। पता नहीं क्यों मैंने कार्ड को कट किया एंड वी हैव गॉट द 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे अगेन ये एनर्जी आ रही है आपके लिए ना, चीज़ों के बैलेंस होने, स्पेशली
यहाँ पे ना पेंटिकल्स की एनर्जी देखो ज़्यादा है। आपके एंजल्स ना लिटरली आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल सिचुएशन में आप स्टक हुई, जो जस्टिस की एनर्जी आपके साथ सर्व नहीं हो रही है, बट आप सुन रहे हो बहुत टाइम से जस्टिस होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि होगा, है ना, बट आपकी हीलिंग के बाद जो हीलिंग आप अपने अंदर खुद से लेकर के आओगे। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप परेशान हो, चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो आपका दिल दुखा हुआ है, किसी ने आपका दिल दुखा दिया है, तो इसको आपको हील करना पड़ेगा। इससे भागने का कोई मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा आप भागोगे उतना ज़्यादा ये डर जो है वो आपको पीछे लेता जाएगा, आपके पीछे भागता जाएगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो डरो नहीं, है ना, जितना ज़्यादा आप डरोगे उतना ही आपके लिए चीज़ें बुरी होती जाएंगी, ठीक है। और एक मैसेज मुझे और मिल रहा है यहाँ से, जो कि है आप जिस भी चीज़ को लेके पैशनेट हो उसके पीछे मेहनत ज़रूर करना। अगर आप बिना मेहनत किए छोड़ रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग दैट फीलिंग ऑफ स्कार्सिटी, है ना, इफ़ यू आर जस्ट फियरिंग बिकॉज यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, तो वो मत करना। एक बार ज़रूर उस चीज़ में कोशिश करना, है ना, चाहे ये एग्ज़ाम है, चाहे ये आपका कोई रिलेशनशिप है। अगर इफ़ यू हैव अ क्रश, जा कर के ज़रूर अपनी फीलिंग्स जो है उसको बताओ, उसको एक्सप्रेस करो। देखो इससे क्या होने वाला है, लेट मी जस्ट टेल यू द फर्स्ट थिंग दैट इज़ गोना हैपन, यू आर गोइंग टू प्रोसेस योर इमोशंस। तो वो जा करके सप्रेस नहीं हो रहे हैं, तो इट इज़ नॉट बिकमिंग अ ट्रॉमा, क्योंकि कल को ऐसा होगा कि आप कह नहीं पाओगे और फिर उसके बाद वो अंदर ही अंदर रहता जाएगा। तो बिकॉज यू आर जस्ट सप्रेसिंग इट, तो कहीं ना कहीं दिल के कोने में रह गया आपके लिए आगे तक का, तो ये ट्रॉमा बन गया, फिर वो हमेशा काश बन जाता है। बट इफ़ द थिंग इज़ कि आप इसको प्रोसेस कर लेते हो, तो क्या होता है, अगर येस आ गया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिल्ड अ ग्रेट रिलेशनशिप, और अगर नो आ गया तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू प्रोसेस इट एंड मूव ऑन एंड रेडी टू लेट द राइट वन एंटर इन योर लाइफ। तो ये चीज़ ज़रूर करना। एग्ज़ाम है, आपको लग रहा है ना, नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ दिन खुद से करो, यूट्यूब से देख करके पढ़ाई करने की कोशिश करो, एंड जस्ट सी कि वेदर यू आर गोइंग टू डू इट और नॉट, वेदर यू आर एबल टू डू दैट और नॉट। तो इस तरीके के सिचुएशंस को समझो, है ना। हार मान लेना चलने से पहले, रास्ते के सिर्फ कह लो पिट एंड पॉट होल्स को देख करके अगर आप रुक जाओगे कि अरे ये कैसे हो रहा है ना, पता नहीं चल भी पाएंगे नहीं। जैसे इससे ना मुझे बड़ी एक ऐसा रास्ता दिख रहा है जो कि बहुत गड्ढे हैं, और आप सोच रहे हो कि हमारा इतना शानदार रथ है, हम चला पाएंगे या नहीं, मेरी कार इतनी एक्सपेंसिव है ना, और मानो अब हम उसको चलाने जाएंगे ऐसी रोड पे तो ख़राब हो जाएगी। या फिर हमें ना एक स्टोरी याद आ रही है आप लोगों के लिए। एक इंसान था, वो कहता था कि ये दिन आएगा तो हम ये करेंगे, ऐसा कुछ होगा तो हम करेंगे, है ना, और जिस दिन मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हम करेंगे। लेकिन ना उस इंसान ने कभी कुछ करके देखा ही नहीं, उसे पता ही नहीं चला कि वो चीज़ कभी हुई कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली था, आई थिंक ग्रीन लाइट, जिस दिन पूरे शहर की लाइट आई थिंक ग्रीन हो जाएगी, उस दिन अब अपनी कार निकालेंगे, जब उसने नई कार खरीदी थी। हाँ एग्जैक्टली यही था। तो फिर उसमें क्या हुआ कि जब कभी उसने कार निकाल के ही नहीं देखी तो कैसे हुआ, ये आई थिंक मैंने रील में देखा था, तो अभी हमने आपको रील का ज्ञान भी चिपका दिया है ना। चलो जो और मैसेज देख लेते हैं। डियर एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं, हम आपको टेंशन ना लो, ये भी बताएंगे कि आप कौन कौन से एंजल नंबर्स देख रहे हो, जिससे और ज़्यादा आप इससे फील कर पाओगे कि आपके लिए है या नहीं, ठीक है। वैसे तो देखो एंजल नंबर्स कोई भी देख लो, आप मैसेज पे फोकस करना, बिकॉज दिस वे अगर आपको हम कह देंगे 333 यहाँ पे भी दिख रहा है और पाई 2 में भी दिख रहा है, तो दोनों मैसेज आपके लिए हो सकते हैं। तो इसलिए एंजल नंबर्स पे मत फोकस करना। शायद कोई ज़्यादा सोच रहा हो, कह रहे आपने तो बताया नहीं कि कौन से एंजल नंबर वाले ये मैसेज देख सकते हैं, सभी देख लेना। एंजल सब एक है, आज नहीं तो कल आपको कभी ना कभी ये नंबर दिखे होंगे। पास्ट 6 मंथ्स में जितने भी एंजल नंबर दिखे होंगे आसपास की सारी एनर्जीज आपको मिल जाएगी मैसेज से, ठीक है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सबकी एनर्जीज में प्रेजेंट है। डियर एंजल्स प्लीज सोर्स, यू आर माय सोर्स। अभी हमने ना बहुत सारे नए डेक खरीदे हैं एंड आई एम जस्ट डूइंग द रीडिंग्स विद ऑल माय न्यू डेक। हमें ना बड़ी खुशी होती है, नए डेक आए, नए मैसेज आप लोगों को मिले। ओके लॉन्गिंग गाइस मैं इतनी खुश हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। ऑल्दो मेरी एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है, आज मेरा व्रत भी है शुक्रवार का, है ना, लेकिन फिर भी बस
चल रहा है, चलो अच्छा सेंटर, ठीक है। लेकिन अब मुझे बड़ी खुशी हो रही कार्ड देख करके। लेट मी टेल यू, ना लॉन्गिंग राधा कृष्ण जी का कार्ड है, दैट इज ऑल अबाउट द लव, है ना। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोग ना लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंजल्स के साथ। आर्कएंजल रफाल यहाँ पे हो सकते हैं। अभी हम एंजल कार्ड अगर यूज़ करेंगे तो मुझे शायद दिखे, बट उनकी एनर्जी है यहाँ पे प्रेजेंट, दैट आई कैन सेंस हियर। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में से कुछ लोग लिटरली मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज चाह रहे हो। किसी पे क्रश है जाके बता दो, पता नहीं क्यों मुझे फील आ रहा है, किसी के लिए भी फीलिंग्स जाके बता दो। एक्सेप्टेंस रिजेक्शन जो होगा देखा जाएगा ना। अच्छा चलो हम बताते हैं। आपके एंजल्स और कह रहे हैं कि आप लोग ना सोर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको एक्चुअल में ज़्यादा डांट भी डायरेक्टली पड़ती है, परेशानियाँ भी आपकी लाइफ में डायरेक्टली आती हैं, और कुछ अच्छा होता है तो अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड भी आपको डायरेक्टली मिलता है। आपको खुशी हमें कैसे पता डायरेक्टली रिवॉर्ड मिल रहा है? नहीं। आपने कभी अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे मिरेकल्स फेस किए हैं, जैसे आप अपने मन में सिर्फ कोई चीज़ सोच रहे हो और अचानक से वो चीज़ हो जाए। जैसे मानो हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको आज आइसक्रीम खाने का मन हुआ और ऑल ऑफ अ सडन कोई आइसक्रीम लेकर आ गया। आपने अपने मन में सोचा कि आज रोशी ये रीडिंग लेकर के आए और वो रीडिंग अचानक से आ जाए, है ना। तो ये क्या हुआ? ये डिवाइन है, जो कि सोर्स आपको उस तरीके की चीज़ों के लिए लाइक रिवॉर्ड्स भी देता है और आपको रिजेक्शन भी देता है और आपको डांट भी लगाता है। तो ये डायरेक्टली आप लोग वहाँ से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप इतने कनेक्टेड हो, आपसे इतनी आपकी बातें सुनी जा रही हैं, एक और कार्ड फिर आना चाहता है, दैट इज़ द डिवाइन असिस्टेंस। वाह, देखो ये कार्ड ना इससे झाँक रहा था तो मैंने कहा कि लो अच्छा निकाल लेते हैं। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग कि आपको क्या करना है कि जो आपका है उसके लिए आपको कभी किसी से बेग नहीं करना है, चाहे वो प्यार हो, पैसे हो, करियर हो, सक्सेस हो, इवन नॉट विद द सोर्स। आपको ये मांगना ही नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज़ राइटफुली योर्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन सोर्स पे भरोसा करना है कि जो आपका है वो आप तक पहुंचेगा। काफ़ी हद तक ना ये पाइल मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी मैसेजेस दे रहा है, क्योंकि इधर हम बहुत परेशान है ना। दूसरी चीज़ है आपकी शादी से रिलेटेड, आपके डिवाइन पार्टनर से रिलेटेड। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इसको भी भगवान पे सरेंडर करना है। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो प्यार आएगा, आपके लिए वो पार्टनर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो भी डिवाइन देंगी, जो भी डिवाइन करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर योर हायर गुड ओनली, ठीक है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ और है कि देखो, जब भगवान आपको उस चीज़ पे सरेंडर करना है, आपको भगवान को कहना है, भगवान आप जानते हो हम क्या चाहते हैं, तो अब हम आप पे छोड़ रहे हैं, है ना। अब आप जानो कि हम उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे कैसे रिसीव करेंगे। मेरी एक्सेप्टेंस से लेकर के मुझे डेस्टिनेशन तक पहुँचाने तक की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस पर आप एक सवाल नहीं उठाओगे, क्योंकि अगर आपने उठा दिया सवाल कि अरे भगवान जी ये क्या दे दिया, अरे भगवान जी ये कैसे दे दिया, इससे पता ही क्या होगा। इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी आपके लिए कि भगवान जैसे ना अपना हाथ उठा लेंगे आपके से। देखो डायरेक्टली हम आपको बता रहे हैं, इससे यही चीज़ होगी। क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में भी देखो, है ना, वैसे तो भगवान कभी अपने बच्चों को छोड़ते नहीं है, बट स्टिल एक होता है ना कि जब आप किसी से बार बार कंप्लेन करें, लाइक यू आर नॉट इवन ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इन योर लाइफ, तो वहाँ पे वो चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके की जो फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहते हो, है ना, वो आप धीरे धीरे कर पाओगे। ये फ्रीडम ना अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये मटेरियल फ्रीडम है, इट इज़ मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल फ्रीडम, जहाँ पे आपकी आत्मा ना फ्री फील कर रही है, जहाँ पे आपकी सोल ना उस डिवाइन बिलोंगिंग के लिए ज़्यादा तड़प नहीं रही है दिल से, वो भी चीज़ है। उसके अलावा बार बार मुझे एक ही मैसेज मिल रहा है दैट यू आर नॉट रेडी टू रिसीव व्हाट इज़ बीइंग गिवन टू यू। तो जो आपको दिया जा रहा है उसके लिए आपको लिटरली गेट खोलना है। मुझे ये फाइनेंशियल अबंडेंस ज़्यादा लग रही है, एंड ग्रीन कार्ड इज ऑल्सो समवेयर अबाउट द हार्ट चक्र। तो ये दोनों ही चीज़ हो सकती है। पहली है आपके लिए हीलिंग, जो कि आपके लिए आ रही है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, दैट इज़ कमिंग। और दूसरी चीज़ है आपके लिए हेल्प के लिए। मैंने बार बार कहा ना आपसे, हेल्प आपको रिसीव करनी आनी चाहिए। तो अगर कोई आपकी हेल्प करने आ रहा है, अगर कोई आपको हेल्प ऑफर कर रहा है, तो उसकी हेल्प ले लेना इज़ गुड थिंग। ज़्यादा इगोइस्टिक नहीं बनने की ज़रूरत है। चाहे ये आपको वर्चुअली हेल्प मिल रही हो, कभी कभी आप सोचोगे अकेला घोड़ा भी रेस में नहीं दौड़ सकता, दैट इज़ समथिंग आई एम पिकिंग हियर। सॉरी गाइस, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है ना यहाँ पे। तो यू जस्ट नीड टू आस्क
टू द डिवाइन कि डियर यूनिवर्स, डियर एंजल्स और जो भी डिवाइन डियरिटी में आप मानते हो कि प्लीज़ हेल्प मी टू एक्सेप्ट ऑल व्हाट इज़ माइन, व्हाट इज़ राइटफुली माइन। ठीक है, तो वो आपको करना है और उनसे कहना है कि प्लीज़ मेरी एनर्जी को सेंटर कीजिए, है ना, मेरी सेक्रेट सेल्फ से मुझे मिलाइए। जब भी आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करेंगे तो आपको अपने आप को ग्राउंडिंग एनर्जी में लाना है। ठीक है, अगर आप लोग बाहर पार्क वगैरह जा सकते हो, वैसे तो हमने बहुत बार शेयर किया कि ग्राउंडिंग एनर्जी कैसे आपको अपनी लाइफ में लाइक इनवाइट करनी है, कैसे आप अपने आप को ग्राउंड करोगे। बट स्टिल अगर आप नहीं जानते हो तो जस्ट पेड़ पौधे नेचर से कनेक्ट करोगे तो आप अपने आप ग्राउंडेड होगे। आप चाहो तो ज़मीन में दोनों लेग्स को लाइक अपने लाप पे रख करके इस तरीके भी थोड़ा मेडिटेट कर लो, है ना, मदर गाया की एनर्जी को इन्वाइट करो तो भी आप ग्राउंडेड हो जाओगे। कुछ लोग ग्राउंडिंग के लिए क्रिस्टल को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर मानो आप किसी भी तरीके से नहीं कर पाते, कुछ लोग ज़मीन में नहीं बैठ पाते हैं, तो ऐसे में आप क्रिस्टल्स का यूज़ करेंगे, ये भी आपको मदर गाया की एनर्जी से कनेक्ट करेगा। आप अमेथिस्ट यूज़ कर सकते हो, आप ग्रीन एवेंचुरिन यूज़ कर सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो, ये सब बहुत ही हीलिंग सॉर्ट ऑफ। आप लेब्राडोराइट भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे जो क्रिस्टल्स हैं ये आपको लिटरली ग्राउंड होने में हेल्प करते हैं और आपकी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे आप डिसीजंस को क्लियर दे पाते हो। ठीक है, चलो जब हम पहले बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको कौन कौन से नंबर्स दिख सकते हैं। आपको 777 दिख रहा होगा, है ना, 111 दिख सकता है, 666 दिख सकता है, 555 दिख सकता है, 999 दिख सकता है, 666 हो सकता है, 1221 हो सकता है, 69 हो सकता है, लाइक 444 नंबर भी आपका हो सकता है। ये सारे नंबर मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मिररिंग नंबर में कहें तो 1001 दिख सकता है आपको। कुछ लोगों के लिए 1 2 3 4 नंबर भी है जो कि आपको दिख सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे 819 नंबर सिग्निफिकेंट दिख रहा है, या तो ये आज की 819 मीन्स 8:19 या तो मॉर्निंग का या तो नाइट का कुछ सिग्निफिकेंट आपके साथ हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, डियर एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं आपका क्या मैसेज है पाइल 1 के लिए। ओके, द हीलिंग हार्ट गाइस, मैंने क्या कहा, लव, एक्सेप्टेंस एंड रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। गेट रेडी, वो जो प्यार आप चाहते हो ना, आपके एंजल्स वापस से बता रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करो, आपकी लाइफ में रोमांस, वो लव आ रहा है जो अभी तक आपको ना, जैसे एक ऐसा होता है ना कि आप जैसे हो वैसे किसी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो भी चीज़ चेंज हो रही है। अब आपको बनावटी नहीं रखना पड़ेगा रिश्ते को, जो आप जैसे हो ना वैसे ही आपको पसंद करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, वी हैव गॉट द कॉन्शियस स्टेप्स, कंसीडर्ड एक्शन एंड लुकिंग फॉरवर्ड। तो आपको ना कहा जा रहा है कि इस टाइम आपको बहुत ही कॉन्शियस स्टेप्स लेने हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। पास्ट लाइफ गाइडेंस, कार्मिक लेसन्स, प्रेजेंट असिस्टेंस। तो आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट लाइफ से जितने भी आपके इंसेस्टर्स हैं, गाइड्स हैं, ये आपकी इस इनकारनेशन में भी आपके साथ आए हैं ताकि वो आपको हेल्प कर सकें कि आप लिटरली एक कंसीडर्ड एक्शन ले सको, आगे बढ़ सको और फिर आपके लिए जो ज़रूरी है वो आपकी लाइफ में एंटर हो पाए, आप उस रिसीविंग के लिए ओपन हो पाओ, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओ। चलो हम देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स ले करके आ रहे हैं। इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा खास मैसेज नहीं मिला, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डायरेक्ट मैसेज कि आप लोगों के लिए ना मुझे बड़ा सुबह होने की एनर्जी, जैसे रात का अंधेरा ख़त्म, अब सुबह की एनर्जी आ गई। तो अभी तक जैसे आप लड़खड़ा के चल रहे थे, अभी तक कुछ ऐसा हो रहा था जैसे आप सही जगह चल नहीं पाते, सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो अब वो चेंज हो रहा है। अब आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखेगा। अब देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही, कौन से गेट ओपन हो रहे हैं। दैट इज द सोरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडर फिल्स माय लाइफ। आपकी लाइफ खुशियों से भर रही है, बहुत इनर चाइल्ड हीलिंग की एनर्जी है। आप लोग ना आने वाले टाइम में बहुत बहुत खुश फील करोगे। कुछ लोगों के लिए लिटरली बलून, अगर आपको बलून खरीदने का मन किया, अगर आपके घर में बच्चे हैं उनको बलून गिफ्ट कीजिए, ये भी आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स लेकर के आएगा। आपके एंजल्स कह रहे हैं एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, अगेन द बलून की एनर्जी। कुछ एडवेंचर आपकी लाइफ में होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ट्रैवल की एनर्जी है, अलग अलग जगह जाने की। इट इज़ मोर अबाउट कि आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, फॉरेन रिलोकेट हो रहे हो, ये भी ब्लेसिंग्स हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे राजस्थान सैंड ड्यून्स काइंड ऑफ वाली फीलिंग आ रही है ना। लेकिन ये ना बड़ी येलो येलो सी एनर्जी है। येलो इज़ ऑल अबाउट द सोलर प्लेक्सस चक्र एंड इट ऑल्सो लाइक समवेयर
connects us with the energy of the sun. That is just telling me somewhere the time for the darkness is done and now the new dawn is here for you. तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अब आपका टाइम नहीं है कि आप खुश हो, नए एडवेंचर में चलो, आप बिल्कुल रेडी हो स्टेप करने के लिए। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, माई लाइफ इज ट्रूली गाइडेड। तो आपके लिए ना लिटरली आप जो भी इस टाइम एक्शन लोगे, जिस भी चीज़ को आप आगे बढ़ोगे, उसमें आप अकेले नहीं होगे, आपको डिवाइन बीइंग इन द फ्लो, है ना, आपके डिवाइन गाइड्स, है ना, आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, वो सब हेल्प करेंगे। तो आपके लिए ना एक दरवाज़ा खुला, अभी हमने जैसे दरवाज़ा खोला था ना, तो उसको देखो ध्यान से, इट इज़ अ लॉक, तो वो खुला है, जो कि उसके अगले देखो एक चीज़ देखा है, अभी पता है हम क्या बोलने वाले थे कि डेजर्ट के बाद ना जैसे वाटर आ रहा है ना, मतलब डेजर्ट है, सूखी सूखी ज़िंदगी में पानी बरस रहा है। आई वॉज अबाउट टू से विद दिस। और पता है देखो अभी इसमें देखा, इट इज़ मोर अबाउट द वाटर। इस जगह से सूखे पतझड़ वाले टाइम से लाइक यू आर जस्ट एंटरिंग इनटू द डिवाइन फ्लो, जहाँ पे खूब सारी ग्रीनरी है, खूब सारा पानी है। देन वी एक्चुअली गॉट द कार्ड बीइंग इन द फ्लो, अगेन द वाटर टाइप एनर्जी। लेट मी शो यू वन मोर थिंग, द लेटिंग गो, अगेन द वाटर वाली एनर्जी। तो आपके इमोशंस जो है वो हील हो रहा है। तो जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि आपके लिए नहीं है, जस्ट लेट इट गो। जो आपके लिए है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि इसी से आपके जो ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड बन जाओगे, फ्लो में नहीं आओगे, आप यूनिवर्स के फ्लो को ना रेजिस्ट करोगे, तो आई कैन जस्ट टेल यू कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेटर नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स के फ्लो को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जस्ट एक्सेप्ट कि आपकी लाइफ में धीमी हो रही है कोई चीज़, तेज़ हो रही है, दैट इज़ ऑल डिवाइनली गाइडेड। तभी आपके जो लाइक कह लो ड्रीम्स है वो मैनिफेस्ट होंगे। बट मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप अफर्म कर सकते हो, लाइक 11-11 का जो टाइम होता है, बेसिकली हम लोग उसे कहते हैं मेक अ विश टाइम, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, आप जब भी 11-11 देखो तो आप अपनी विश को याद करो और रोज़ को वो जब भी मिरर के सामने आओ, है ना, इसे मिरर मैनिफेस्टिंग प्रैक्टिस कहते हैं। तो आप उस टाइम कहोगे माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। लिटरल ड्रीम्स, सपने वाले नहीं, ठीक है। आपको कहना है ऑल माई ड्रीम्स एंड गोल्स आर कमिंग ट्रू, है ना। इस तरीके से आपको बेसिकली मैनिफेस्टेशन करनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसके बाद आपके बहुत सारे जो कष्ट हैं वो कट जाएंगे, क्योंकि आपके कार्मिक लेसन से अब बाहर आ रहे हैं। इसको अगर हम आपको एक टाइम दे के कब तक, तो 7 हफ्ते से लेके 7 महीने का टाइम है, सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन 7 हफ्ते के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का ये पूरा जो कलेश है आपकी लाइफ का वो कटते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो, आपको ये अच्छी लगी हो, इससे आप रेजोनेट कर पाए हो। अगर अच्छी लगी हो रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि ये भी मुझे ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर सकते हो जिनको इन मैसेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पायल 2, कैसे हो आप सब। तो जल्दी से आप लोग एक काम करो, अगर नए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करो, अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जल्दी से अपने एंजल से कनेक्ट हो जाओ, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो जाओ और उनसे प्रे करो कि जो भी मैसेजेस आपके लिए हैं वो आप तक पहुँचे इस रीडिंग के थ्रू। और हम देखेंगे कि कौन कौन से एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं बाद में। तो अगर आपके माइंड में हो कि क्या हमें समझ में आएगा कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं, तो हम एंजल नंबर से भी देख लेंगे। वेयर एज व्हाट आई कैन एक्चुअली से कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, ये रीडिंग आप तक पहुँची है, तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। चलो डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि पायल 2 को ये जो एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, इससे एंजल्स उन्हें क्या बताना चाहते हैं। पायल 2 को एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर द 9 ऑफ पेंटिकल्स। इससे पहले जब हम आप लोगों के लिए कार्ड प्रिपेयर कर रहे थे तो बहुत सारी एनर्जीज थी। टेम्परेंस की एनर्जी थी, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, है ना, 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी। ओके, यहाँ पर द नाइट ऑफ वेसल्स। और पता है मुझे क्या सुनाई दिया था कि आपके पेशेंस के दिन अब गए, अब आपके अच्छे दिन आ गए। मैंने रिसेंटली बहुत सारी रीडिंग्स वैसे बोला है, तो देखो एनर्जी वही है, हम आप वही हैं, है ना। और समय तो धीरे धीरे चेंज हो ही रहा है ना। तो ब्लेसिंग्स तो वैसी ही रहेंगी। तो 9 ऑफ वेसल्स गाइस, हम
पता नहीं एक चीज़ मेरे अंदर आती है हमेशा, पाइल 2 के लिए दोनों पाइल देख लिया करो। आप लोग सेलेक्ट ही मत किया करो। अगर आपके मन में ख्याल आ जाए कि पाइल 2 मुझे देखना है तो बिना किसी टेंशन के वीडियो को किया करो 1.5 पे स्विच, और पहला और दूसरा दोनों मैसेज देखा करो। पहले ये देख लो तब दूसरा वो देखो, क्योंकि मैसेज वही है अगेन। क्योंकि पता है पाइल 1 के साथ मेरे साथ क्या हुआ, मैंने रीडिंग रिकॉर्ड तो की थी स्टार्टिंग आई थिंक 5 to 10 मिनट्स की रीडिंग मैंने रिकॉर्ड की थी, और गलती से हम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे। मतलब हम बोलते चले गए और रीडिंग चली गई, बट कार्ड जो है अब आपकी रीडिंग में सेम आ रहा है। ओके गाइस, आपके लिए तो हमें निकालने भी नहीं पड़ रहे कार्ड। क्या कर रहे हो? डिवाइन एम्प्रेस, लाइक द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसमें ना बहुत ज़्यादा हीलर, साइकिक, टावर, बहुत सारे हीलर, साइकिक काइंड ऑफ एनर्जी है। कुछ लोग ड्रैगन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, गॉडेस हेकाते के साथ। गॉडेस हेकाते का वाहन हम कह सकते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो एक्चुअल में ड्रैगन के साथ कनेक्ट होती है। तो जब भी हम उन्हें इन्वोक करते हैं तो उससे पहले हमें ड्रैगन को इन्वोक करना पड़ता है। आई होप आपको ये पता हो, नहीं पता हो तो ये था आज का आपका ज्ञान। ओके चलो, अच्छा हम बताते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले चीज़ है भर भर के अबंडेंस। एंजल्स आपसे कह रहे हैं प्यार हो, पैसा हो, खुशियाँ हो, सारी चीज़ें आ रही है। मेरा पैरट आपको कंफर्मेशन दे रहा है, उर्वशी जी वो कह रही है सही कह रही है। दिस पाइल के लिए ना आई एम इन अ वेरी लाइट हार्टेड एनर्जी। पाइल 1 के लिए ना आई वॉज इन अ वेरी लो काइंड ऑफ एनर्जी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग लिटरली ऐसे लाइक एक गाउन होता है ना, एक केप होता है, आई विल से एक केप है। सुपर वुमेन की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पे वुमेन्स ज़्यादा है क्योंकि एम्प्रेस है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, या सुपर वुमेन्स ज़्यादा है ना, जो कि लिटरली माँ दुर्गा के तरीके एक साथ सारी चीज़ें संभाल रही हैं। Now I just want you to like appreciate yourself and I am also going to say hats off. आप लोग जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, जितना कर रहे हो, everything is working. Sooner or later it will work in your favor. बहुत बहुत बुरा पास्ट रहा है आपका, है ना। बहुत नार्सिसिस्ट लोग आपकी लाइफ में आए हैं, बहुत कुछ छीनने वाले लोग आपकी लाइफ में आए हैं। इसीलिए आपके एंजल्स अब आपके एक पल पल साथ हैं, चाहे आप उन्हें इन्वोक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो है। अच्छा देखो, आप लोग इसमें ऑफेंसिव मत होना, और ऑफेंसिव होने जैसा कुछ है भी नहीं। बट देखो, मेरे रीडिंग्स को हिंदू भी देख रहे हैं, मुस्लिम भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिख भी, लाइक एवरी रिलीजन वाले लोग देख रहे हैं। बट हियर आई एम गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट विथ वन पर्टिकुलर पार्ट जो मुस्लिम्स हैं। अगर आप मुस्लिम्स और ये रीडिंग देख रहे हो, है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी डिवाइन एनर्जी से, हमें आप लोगों के डिवाइन एनर्जीज पे थोड़ा ज़्यादा पता नहीं है, बट हम अल्लाह को मानते हैं, है ना। तो आप जिस भी रूप में अल्लाह को देखते हो, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, आई थिंक नियामत कहते हैं आप लोगों में। देखो, मैंने गलत कहा हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना। हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सुपर वुमन। तो आपके पास एक केप है, उस केप में अभी तक आपको ना जैसे बैटल्स लड़े, वो जो रानियाँ होती हैं जो जाती थी लड़ने वगैरह, तो अब ना वो समय आपका ख़त्म हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पेशेंस का टाइम, जैसे मैंने आपको बताया गया, लड़ने का वो समय गया। अब मेनली आपके लिए क्या आ रहा है ना, चीज़ों को बटोरने का टाइम आ रहा है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, जैसे अभी आपको ना छुपने का समय जो है वो बेसिकली मुझे ना वो मैजिकल टेल जैसा याद आ रहा है। एक परी है या फिर एक मैजिकल बीइंग है, वो अपनी केप से ऐसे छुप रही है एंड देन निकल रही है। हम भी क्या बच्चों वाली बातें करें, बट लिटरली ये मुझे फोकलोर वाली कुछ ज़्यादा स्टोरी फील हो रही है। एंड ऑल्सो ना ऐसा टोल्ड यू कि मुझे ये पाइल ना बड़ा ही लाइट हार्टेड एनर्जी, जितना पाइल वन हैवी मैसेज के साथ था, उनकी हीलिंग हुई नहीं थी, ये हील्ड पाइल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नाउ यू आर रेडी टू गेट योर थ्रोन। कुछ लोगों के लिए बैक वाली सिचुएशन भी है कि मतलब अभी तक जो आपसे लिया गया वो अब आपको दिया जा रहा है, और कुछ लोगों के लिए लिटरली आपको बैठाया जा रहा है। तो जो हम अल्लाह की नियामत की बात कर रहे थे, है ना, तो अल्लाह की नियामत आपके ऊपर आ रही है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं, है ना। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है एक नहीं मल्टीपल विशेस हैं जो आप लोगों की पूरी हो रही हैं। आप लोगों की लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है फायर वाटर साइंस आपके सन मून राइजिंग में हो सकता है, दैट इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, उसकी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। तो वो आपके क्या हो सकता है,
सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी में भी हो सकता है। तो आपके लिए थोड़ा सा पर्टिकुलरली मैसेज ज़्यादा हो जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के सामने ऐसी चीज़ें घूम रही हैं एक एक चीज़, एंड लाइक दे आर just being given the chance to just tap on the thing that they actually want right now। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को एक चांस दिया जा रहा है कि आपके सामने लाइक एक मैजिक घूम रहा है और आपको सेलेक्ट करना है कि हाँ ये वाली चीज़ हम ले लें, ये वाली चीज़ हम ले लें। तो इस टाइम आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे पैसा प्यार दोनों एक साथ आते हुए दिख रहा है। पैसा आ रहा है तो प्यार साथ में आ रहा है, या प्यार आ रहा है तो पैसा बहुत आ रहा है। तो ये इस तरीके से सिचुएशन हो रही है। तो आपके एंजल्स कह रहे हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, प्यार से रिलेटेड हो, कुछ लोगों के लिए शांति से रिलेटेड है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो वो हो रहा है। धीरे धीरे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल वे में आ रहा है। यहाँ पर स्टार की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है। दैट इज ऑल अबाउट द हीलिंग, दैट इज ऑल अबाउट द विश फुलफिलमेंट, दैट इज ऑल्सो अबाउट द डिवाइन इंटरफेरेंस दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा उसे डिवाइन मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आपके एंजल्स ना इतने प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर के। आपके नॉट ओनली जस्ट एंजल्स है ना, मुझे यहाँ पे एंसेस्टर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, स्पेशली फीमेल एंसेस्टर्स, आपकी ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, या फिर मतलब और ज़्यादा आपके पास्ट लाइफ से जितने आ रहे हैं। तो उनकी ना बहुत ज़्यादा जैसे एक कम्युनिटी है, जो भी इसके अगेंस्ट कुछ करेगा दे विल एक्चुअली गेट स्लैश्ड। तो वो वाली एनर्जी है। तो वो जो विश फुलफिलमेंट है वो आपके लिए हो रही है। ठीक है, चलिए आपके लिए पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा मैसेजेस नहीं मिले। इट्स लाइक वेरी डायरेक्ट मैसेज। जो भी आप चाह रहे हो, बड़ा हरा भरा जीवन है, बहुत बहुत खुशियाँ हैं। पता नहीं हम किस तरीके से इसको बताएं, बट आई जस्ट कैन अश्योर यू वन थिंग कि आने वाले 8 महीने आप देखोगे लाइफ इज गोइंग टू चेंज 360 डिग्री फॉर यू। ठीक है, मतलब ऐसा हो रहा है आज जो आपका जीवन है आने वाले 8 महीनों में उससे बिल्कुल डिफरेंट लाइफ आप लीड करोगे। ये लग्जरी है, लाइफ स्टाइल है। ये ऐसा भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल का मतलब यही नहीं कि सिर्फ पैसे आ जाएंगे। तो मतलब अभी मानो जैसे आप अनमैरिड हो, 8 महीने बाद आप मैरिड हो गए, तो फिर आप एक अलग लाइफ जी रहे हो। अभी आप एक बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ सन, आप जिस तरीके की लाइफ जी रहे हो, कल को आप हस्बैंड की तरीके जी रहे हो, आप वाइफ की तरह जी रहे हो। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। अभी आप जैसे बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, तो अभी आप बिल्कुल एक नॉर्मल केयर फ्री पर्सन जैसे जीरो। बाद आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो 8 महीने के अंदर ये पूरा चेंज है, पूरा लाइक सिनेरियो आपकी लाइफ का चेंज हो रहा है। तो एंजल्स आपको ज़्यादा मैसेज दे नहीं रहे। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है रिसेंटली आपको ना जैसे कुछ लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों को रिसेंटली कुछ हल्का फुल्का उनको बर्न हुआ है, मतलब स्किन बर्न। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, आपने स्ट्रेटनिंग की उससे हुआ है, आपको आइस बर्न हो सकता है, ये आपको लिटरल आप खाना बना रहे थे, कैंडल जला रहे थे, किसी भी तरीके से बर्न हो सकता है। आने वाले टाइम में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, स्किन इश्यूज जिसको हैं और बहुत टाइम से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो ग्लोइंग क्लियर स्किन, वो होती हुई मुझे दिख रही है। इससे ना मुझे और ज़्यादा खूबसूरती मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। अभी आप खूबसूरती किस वे में देख रहे हो? कुछ लोग वेट लॉस देखेंगे, कुछ लोग लॉन्ग हेयर देखेंगे, कुछ लोग ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन देखेंगे, है ना। तो जिस भी तरीके से कुछ लोग अपनी विजन बेटर कर रहे हैं, तो जिस भी तरीके से है बेटर मुझे लग रहा है। आप लोगों का वीनस बहुत एक्टिवेट हो रहा है, आप लोग कुछ तो कर रहे हो या आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि शुक्र की जो कृपा है आपके ऊपर वो आती हुई मुझे दिख रही है। आप लोगों में से कुछ लोग स्टार सीड्स हो सकते हो, इसीलिए आप लोगों की एक कार्ड आया, आप लोगों ने खुद देखा ना, फिर खुद पलट गया। ओके, डिसीजंस। एक और है, आप लोग ना लिटरली चैलेंज। ओके, देखो अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, एंड द बटन की एनर्जी इज फ्रीडम। सबसे पहले मैंने आपको पहले इंडिपेंडेंस का मैसेज दिया था ना, कि आप लोग किसी तरीके से छूट रहे हो। ये पास्ट सेल्फ से हो सकता है, ये आपके अपने अंदर के डर से, अपने अंदर की लड़ाई से, आसपास की लड़ाई से, हर चीज़ से आप लोग छूट रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल सही डिसीजंस लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो। अभी तक आप डर रहे थे, सामने वाला क्या सोचेगा, इनके लिए क्या होगा, उनके लिए क्या होगा, मतलब दूसरों के लिए जीने वाला अगर आप पर्सन हो तो आपसे कहा जा रहा है ये टाइम है खुद के लिए जीने का, और जो डिसीजन आप बहुत टाइम से पेंडिंग पे रखे हो वो डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आप एक और चीज़ मुझे फील हो रही है कि आप ना थोड़ा सा ट्रांजिशन के टाइम पे बिना मतलब का
हाथ पैर नहीं चला रहा, मीन्स नाउ यू आर जस्ट गेटिंग दैट फीलिंग कि हाँ आई एम like going through a transformation, there is a transition that is happening in my life, so I just allow the divine to do it for me, है ना, on my behalf. आप जबरदस्ती ये नहीं करो कि नहीं ट्रांजिशन हो तो हम भी कुछ एक्शन लेंगे. एंड समवेयर ऑल्सो फॉर मी दैट यू आर गेटिंग द टारगेट, यू आर अचीविंग द टारगेट्स. तो अगर आप लोग कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें बेसिकली आपके टारगेट्स और आप बहुत टाइम से इस चीज़ को करना चाह रहे हो, आपके एंजल्स कह रहे हैं वो टारगेट भी आपके पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं. इट कैन बी एनीथिंग लाइक मार्केटिंग टारगेट, है ना, या फिर आप अपनी लाइफ में कोई गोल बना के रखो कि आई जस्ट वांट टू हिट दैट पर्टिकुलर गोल इन माय लाइफ, ये मुझे अचीव करना है, ये वाला पर्सन मुझे मिल जाए, या फिर जो भी मेरी फ्रस्ट्रेशन आप करो. ऐसा टोल्ड यू ना, इस टाइम आपको चूज करने का मौका दिया जाएगा. तो ये साइकिल है, ये 1 साल की साइकिल है जो धीरे धीरे चलेगी. कुछ लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन लिटरली आते हुए दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ना वो ऑयस्टर होता है, द वर्ड इज लाइक योर ऑयस्टर काइंड ऑफ थिंग, हाँ ऐसे कुछ कहा जाता है ना. सो आई एम जस्ट लाइक, तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं, आई एम जस्ट लाइक गेटिंग दैट ऑयस्टर वाला थिंग कि वो जो उसका like it is continuously doing this. I don't know the exact word, but it is constantly doing this. तो कुछ तो ऐसा है जो कि आपको मतलब ऐसा था कि चाह तो रहा है कि आपको पकड़ ले, ग्रैब कर ले, रोक ले, बट वो होगा नहीं. तो जितने चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे आपके सही डिसीजन की वजह से आप उनसे बाहर निकल आओगे. जैसे उनसे बाहर निकलोगे तो आप सारे तरीके के लॉस को भी रिकवर कर लोगे. तो आपके बहुत ज़्यादा देखो पाइल टू के लिए मैसेजेस मुझे नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है पाइल टू के लिए रीडिंग बहुत बहुत छोटी होने वाली है ना, क्योंकि उनके मैसेजेस बड़े ऐसे हैं कि आप लोग ऑलरेडी राइट पाथ पे हो. तो एंजल्स आपको बस बता रहे हैं कि तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारो, तुम बिल्कुल होप मत छोड़ो, ऑलरेडी सब कुछ आ रहा है. कुछ लोगों को मून वाटर बनाने की ज़रूरत है, मैंने अपने पेज में आई थिंक शेयर किया है मून वाटर, आप लोग देख लेना, ठीक है. आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हो. ओके गाइस, तो ये कार्ड आने वाला था तो हम ले लेते हैं. किनशिप कम्युनिटी योग ग्रुप. ओके चलो, अच्छा अभी हम बताते हैं आपको. हाँ, तो हम बात करते हैं मून वाटर की. तो आप मून वाटर यूज़ करोगे स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने आसपास की ऑफ पाते हो, नेगेटिव पाते हो, तो इस मून वाटर से आप क्लेंजिंग कर सकते हो. अटैचमेंट, लॉन्गिंग एंड डेस्परेशन. ओके, एंड द बटरमिल्क एनर्जी इज soulful appreciation and your eternal spirit. Okay, higher self, sacred intuition and heartfelt gratitude. देखो सबसे पहले तो आपके एंजल्स कह रहे हैं, वाह एक चीज़ दिखाई, देखो इसकी पिक्चर बड़ी ही प्यारी है. हाँ, ये जो बटरफ्लाई है इसका जो पूरा वेट है दैट इज मोर देन दीज ऑल मटीरियल थिंग्स. इसका एक पता है मतलब मुझे क्या दिख रहा है, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल चीज़ों का, है ना, भार, जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो आपको जो चीज़ें दिला सकती हैं वो आपको मटेरियल चीज़ें कभी नहीं दिला सकती. मतलब स्पिरिचुअल एनर्जीज़ का जो एक तरीके से कह लो आपकी लाइफ में कंट्रोल है वो ज़्यादा रहेगा रेदर देन द मटीरियल, और ये आपको करना भी चाहिए. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लिटरली भगवान को शुक्रिया करने की ज़रूरत है जो अब तक आपकी ज़िंदगी में है, स्पेशली जो आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या जिससे आप गुजर रहे हो, जो इंसान आप बन रहे हो या बन चुके हो. जैसे आप पहले थे, कैसे तकलीफ से गुजरने वाले पर्सन थे, तकलीफ सहने वाले पर्सन थे, लेकिन आज आप आवाज़ उठाने वाले पर्सन. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ना एक ऐसे पर्सन बहुत जल्दी दूसरों के जाल में फंस जाते हो, लिटरली, है ना, दूसरों की बातों में प्यारी प्यारी बातें कोई करते आप फंस जाते हो. तो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब निकलने का टाइम आ गया. स्पेशली अगर किसी ने आपसे बहुत कुछ छुपा के रखा है, आपको ऐसी कोई चीज़ें जो आपको नहीं पता थी जिसके बारे में पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी एंजल्स आपके लिए सरफेस पे ला रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी. कुछ लोगों के लिए मुझे कम्युनिटी बनते हुए दिख रही है, स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, आप सोशल मीडिया अपना ग्रो करना चाहते हो, तो मुझे वो होते हुए दिख रहा है. आपके साथ ना और लोग जुड़ते हुए मुझे दिख रहा है. आप कुछ ऐसा सही कर रहे हो जिसकी वजह से लोग आपका साथ देंगे, और ये लोग ना लिटरली आपके लोग हैं. आपके लोग इन द सेंस मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी सोल फैमिली है जो आपके एंजल्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, जिससे आप और ज़्यादा बेटर लाइफ में इवॉल्व कर पाओ, है ना. बहुत डायरेक्ट, बहुत स्ट्रेट मैसेज है. कुछ अंदर से ना मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आपको कुछ ये मैसेज देना है, कुछ वो मैसेज देना है, और बहुत स्ट्रेट डायरेक्ट मैसेजेस हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि
कल जिन्होंने, अगर आप लोगों ने रील, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, बेसिकली मोस्ट ऑफ यू आर एक्चुअली फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, तो जिसने जिसने बटरफ्लाई पाइल चूज़ की थी, पाइल 1 वाले ड्रैगन फ्लाई वाले थे, पाइल 2 वाले जो है वो बटरफ्लाई वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अगर आप बटरफ्लाई पाइल वाले हो तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लिटरली ग्रैटिट्यूड देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स भर भर के आ रही हैं, आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। चलो हम देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। राइजिंग अबव, आप ना अपने सारे कॉम्पिटिटर्स, आप अपने सारे लाइक एनिमीज़, इन सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा हो। जो भी लोग आपको पीछे घसीटने की कोशिश करेंगे वो ना बिल्कुल बिल्कुल उनका मतलब सफाया हो रहा है। एक मैसेज और दिखाते हैं, दैट इज द लॉन्चिंग योर जर्नी, आई एम एन इंटरप्रेट ट्रेवलर सीलिंग फॉर इनटू द यूनिवर्स। ओके, अब देखो, राइजिंग अबव, ठीक है, और लॉन्चिंग योर जर्नी, इससे मुझे ना वो स्प्रिंग वाली एनर्जी, ट्रैम्पोलिन की एनर्जी होती है ना, वी आर जस्ट गोइंग डाउन, तो आप नीचे चले गए, तो लोगों ने सोचा कि आप खत्म, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप नीचे जा रहे हो, बट नाउ इट इज़ अ सॉफ्ट लॉन्चिंग फॉर यू टू हैव दैट सक्सेस। तो मुझे वो अचानक से ऐसे बूम ग्रोथ हो गई, वो वाली एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो लिटरली आप हर चीज़ से आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ना ये ट्रैवल की एनर्जी है, ट्रैवल इन द सेंस, ट्रैवल बेसिकली, ये ट्रैवल वो वाला ट्रैवल नहीं है फिजिकल रियाल वाला, है ना। ये ट्रैवल पता है कौन सा ट्रैवल है? ये है बेसिकली एस्ट्रल ट्रैवलिंग, दूसरे रियाल में जाके भगवान से कनेक्ट होना। आप लोगों को सपने में भगवान दिखेगा? मुझे बताना ज़रूर अगर आपको सपने में भगवान दिखे इधर रिसेंटली, क्योंकि आप लोगों से ना भगवान या कोई डिवाइन एनर्जीज, कोई आपके एंसेस्टर्स ये कनेक्ट होना चाहते हैं या कनेक्ट होंगे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। देखो, बॉटम लिक की एनर्जी है, दैट इज कल्टिवेटिंग प्रोस्पैरिटी, द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पोरिंग इनटू माय लाइफ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा कि आप लोगों की लाइफ में सब कुछ आ रहा है। प्रोस्पैरिटी इज लाइक कि आप लोग बहुत टाइम से ग्रो कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों के सीड बो रहे हो, उसकी सिंचाई नपाई जो जो कुछ होता है, आई जस्ट डोंट नो एंड आई एम नॉट इनटू लाइक एग्रीकल्चर, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट उसके जितने स्टेप्स हैं यू हैव ऑलरेडी डन इट, नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू हार्वेस्ट इट। तो वो वाली चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, तो हार्वेस्टिंग का टाइम जो है वो आपकी लाइफ में हो रहा है। तो बहुत सारी प्रोस्पैरिटी आ रही है। पैसे के लिहाज से मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपका सारा काम होता हुआ दिख रहा है, करियर से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें लाइक स्किल आता है। लव लाइफ आपकी है बहुत ज़्यादा टर्मोइल से गुजर रही थी, बहुत सारे डिफरेंसेस से गुजर रही थी, वो बेटर हो रही है। तो सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी बेटर हुई, तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अगर आप हमसे पूछो कौन कौन से एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं, तो आपको 444 दिख सकता है, 999 दिख सकता है, 1313, 1331, आपको 111 भी दिख सकता है। इसके अलावा आपको 555 नंबर दिख सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 888 भी इसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, और 1001 और 1010 ये दोनों नंबर भी किसी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। एक और चीज़, अगर किसी ने रिसेंटली किसी तरीके का ऑर्गन पिरामिड खरीदा है, स्पेशली क्रिस्टल का, है ना, तो जब भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आपको उसको यूज़ करना है, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद द डिवाइन। बहुत पर्टिकुलर मैसेज था अगर आपने खरीदा है या आपके पास ऑलरेडी ऑर्गन पिरामिड है तो, ठीक है, क्रिस्टल पिरामिड, तो ये मैसेज आपके लिए था। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने लव्ड वंस को शेयर करना, मुझे ज़रूर बताना अच्छी लगी ये रीडिंग। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के बाय बाय, ठीक है।